बच्चों, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है हार नहीं होती। ये जो चैप्टर है ये संकलित है, यानी कि इसके कवि इसकी संकलन यानी कि कॉपी की है। तो इसमें हम सीखेंगे जीवन में आत्मविश्वास, संघर्ष व साहस के भाव जागृत करना। यानी कि जो व्यक्ति निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, उसके लिए ये कविता क्या है, प्रेरणा का स्रोत है। इसके माध्यम से वो अपने अंदर आत्मविश्वास और साहस भर सकता है ना। तो यहाँ पर जो कवि है उन्होंने कई उदाहरणों के माध्यम से जो व्यक्ति निराश हो जाता है उसको आत्मविश्वास भरने की प्रेरणा दी है। तो इसमें जो कवि है वो क्या कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इन दो पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी मुसीबत के दूर से देखकर ही उससे यदि डर जाएगा तो वो उस मुसीबत का सामना नहीं कर सकता है, लेकिन यदि वो कोशिश करेगा तो उस मुसीबत पर आसानी से अपनी विजय प्राप्त कर सकता है। तो लहरों से यानी कि जो लहरें हैं, जो मुसीबतें हैं, उनसे यदि व्यक्ति डर जाता है तो उनकी जो नौका है वो पार नहीं होगी, यानी कि उनकी मुसीबतों पर विजय प्राप्त नहीं होगी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, यानी कि जो व्यक्ति कोशिश करता है, मेहनत करता है, वो कभी भी असफल नहीं होता है, उसे एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलती है ना। अगला है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है कि इसमें एक नन्ही सी चींटी का उदाहरण दिया है। अब हमने भी देखा होगा, कहानी भी सुनी है कि चींटी क्या करती है, धीरे धीरे से पहाड़ पर चढ़ जाती है। तो कवि यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि जब नन्ही सी चींटी दाना लेकर चलती है, यानी कि अपने मुंह में थोड़ा सा अन्न का कुछ दाना कण लेकर चलती है और वो उस दीवार पर बार बार चढ़ती है और फिर उस बार बार फिसलती है, लेकिन उसके अंदर क्या है, आत्मविश्वास है, इसलिए वो कभी भी हारती नहीं है और बार बार उस दीवार पर चढ़ने का प्रयास करती है। ठीक है, तो इन दो पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं कि हमारे अंदर क्या होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। किसके समान, कि उस नन्ही सी चींटी के समान होना चाहिए, जो कि थोड़े से अन्न का कण लेकर अपने मुंह में बार बार उस दीवार पर चढ़ती है और बार बार दीवार से फिसलती है। अगली पंक्ति है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। रग क्या है, हमारी जो नसें हैं, है ना, उसमें हमारे जो मन का विश्वास है, यानी कि मन का विश्वास का अर्थ क्या है, आत्मविश्वास। तो हमारे अंदर का जो आत्मविश्वास है वो हमारी रगों में या हमारी नसों में क्या भरता है, साहस भरता है ना, साहस के भाव जागृत करता है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। अब हमारे अंदर यदि विश्वास है, आत्मविश्वास है, भरोसा है, साहस है, तो हम चाहे कितनी ही बार ऊपर चढ़े और वहाँ से गिर जाएं, फिर चढ़े फिर गिर जाए, लेकिन कभी भी हमें वो अखरता नहीं है, यानी कि हमें बुरा नहीं लगता है, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, आत्मविश्वास है। तो यहाँ पर जो चींटी है नन्ही सी, उसका उदाहरण देकर यही बताया गया है कि यदि हमारे मन में आत्मविश्वास रहेगा तो हम चाहे कितनी ही बार ऊपर दीवारों पर चढ़कर गिर जाएं, यानी कि चाहे कितनी बार हम असफल हो जाएं, लेकिन हमें वो हमारी असफलता जरा भी उससे बुरा नहीं लगता है, क्योंकि हमारे अंदर मन में क्या है, आत्मविश्वास है। अगला है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब क्या कहते हैं कवि कि एक ना एक दिन वो चींटी क्या करती है, दाना लेकर उस दीवार पर चढ़ जाती है, यानी कि उसे क्या मिल जाती है, सफलता मिल जाती है, यानी कि 100 बार फिसलने के बाद भी उसे अंत में एक बार सफलता अवश्य मिलती है। तो उसी तरह कवि क्या कहते हैं कि हमारी जो मेहनत है वो ऐसे ही बेकार नहीं जाती। यदि हमारे अंदर आत्मविश्वास है, साहस है, संघर्ष करने की क्षमता है,
तो हमारी जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगी और हमने जो कोशिश की है तो उस कोशिश से हमें सफलता अवश्य मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार असफल हों। तो इसलिए यहाँ कवि क्या कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, यानी कि जो व्यक्ति मुसीबतों से दूर से देखकर ही मुसीबतों को डर जाता है, उनकी नौका कभी पार नहीं होती, यानी कि उन्हें सफलता नहीं मिलती। जो व्यक्ति कोशिश करता है उसकी कभी भी हार नहीं होती है। अगली पंक्ति है, एक बार और इसका अर्थ सुनिए। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। यहाँ कवि क्या कहते हैं, एक नन्ही सी चींटी का उदाहरण देकर हमारे अंदर आत्मविश्वास भरने का काम करते हैं कि जब एक नन्ही सी चींटी दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है और बार बार वहाँ से फिसलती है, 100 बार भी यदि वहाँ से फिसल जाती है तो भी वो हार नहीं मानती है। क्यों? क्योंकि उसके मन में क्या है, आत्मविश्वास है। तो मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। कवि क्या कहते हैं, क्यों नहीं अखरता उस चींटी को? क्योंकि उसके मन में क्या है, आत्मविश्वास है और वही आत्मविश्वास उसकी नसों में साहस भरता है। चाहे कितनी बार वो चढ़ जाए, फिर गिर जाए, फिर गिर जाए, फिर चढ़ जाए, लेकिन उसे एक बार भी बुरा नहीं लगता, यानी कि वो एक बार भी उस असफलता से निराश नहीं होती है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कवि यहाँ क्या कहते हैं कि उस चींटी की, नन्ही सी चींटी की 100 बार की मेहनत अंत में एक बार सफल अवश्य होती है, यानी कि ऐसे ही उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और जो कोशिश करता है उसकी कभी भी हार नहीं होती। तो कवि ने यहाँ पर हमें इस चींटी के उदाहरण के माध्यम से यह सीख लेने के लिए कहा है कि हमारे अंदर यदि आत्मविश्वास है, संघर्ष करने की क्षमता है और साहस है, तो हमें हमारे सामने चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हम उस पर सफलता अवश्य ही पा लेंगे। चाहे 1-2 बार उसमें असफल होंगे, लेकिन अंत में हमें सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, अब इन सभी पंक्तियों की आपको सप्रसंग व्याख्या करना है।